बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूँ आपका टीचर अदनान नज़ीर। आज हम क्लास 5 की मैथमेटिक्स की बुक न्यू काउंटडाउन सेकंड एडिशन के पेज नंबर 2 पर क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है, उसको हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कुछ नंबर्स आपको दिए गए हैं और 1 बाई 1 आपने तमाम नंबर्स को एक दफ़ा 10 के साथ डिवाइड करके उसका आंसर देना है और दूसरी मरतबा 100 के साथ उसी नंबर को डिवाइड करके उसका नंबर देना है। यानी हर क्वेश्चन के आपके पास 2 आंसर होंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। इसमें जो डिवीजन मेथड है वो लॉन्ग डिवीजन मेथड इसके अंदर यूज़ होगा। ये मैं आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। पहला क्वेश्चन जो उन्होंने दिया है उसकी अमाउंट है 2,65,030। इसको हमने एक दफ़ा 10 के साथ डिवाइड करना है, उसका आंसर देंगे और उसके बाद हमें दोबारा इसको 100 से डिवाइड करना है, फिर हम उसका आंसर देंगे। तो पहली जो हमारे पास अमाउंट है वो है 2,65,030 और हमने इसको डिवाइड करना है पहली दफ़ा 10 के साथ। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड कहलाता है बच्चों। अब हम देखते हैं कि हमारे पास बाहर जो डिवाइज़र है जिसके साथ जिस नंबर के साथ हमने अंदर वाले नंबर को डिवाइड करना है उस नंबर के 2 डिजिट्स हैं 1 और 0। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो अंदर का नंबर है उसके भी पहले 2 नंबर्स को आपस में मिला लेंगे। यूँ अगर हम 2 और 6 को आपस में मिलाएं तो ये बनता है 26। अब 26 के लिए हम 10 का टेबल है वो पढ़ेंगे। अब जैसा कि जानते हैं कि टेबल पढ़ने का मतलब ये होता है कि टेबल हमने उस नंबर तक पढ़ना है कि आपका जो आंसर है वो या तो इसके बराबर हो या इसके कम नज़दीक तरीन हो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब अगर हम 10 का टेबल पढ़ें तो 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30। अब देखिए कि अगर हम 10 3 तक टेबल पढ़ते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 30, जो कि 26 से ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब है कि हम 10 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे, ठीक है, और यूँ हमारे पास आएगा 10 2s are 20। अब हम 26 में से 20 को माइनस करेंगे। जब हम माइनस करेंगे तो देखिए हमारे पास ऊपर 6 है, 6 में से हमने 0 निकालना है। 0 का मतलब होता है कुछ नहीं, ठीक है। जब हम 6 में से कुछ नहीं निकालेंगे यानी 6 में से 0 निकालेंगे तो हमारे पास 6 एज इट इज आएगा। और फिर हम 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो जब 2 में से 2 को माइनस कर दिया तो हमारे पास कुछ नहीं बचता। अब देखिए यहाँ हमारे पास है 6 एक डिजिट और हमारे पास बाहर है 2 डिजिट जिसके साथ हमें इसको डिवाइड करना है। तो इसका मतलब है कि हम इसको डिवाइड करने के लिए इसके साथ हमें एक और नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि हम ऊपर से 5 को नीचे ले आएंगे, ठीक है, और यूँ हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा 65। अब 65 10 से बड़ा है, 10 का टेबल पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब देखें 10 5 are 50, 10 6 are 60, 10 7 are 70। 10 को 7 तक पढ़ेंगे टेबल तो 70 हो जाएगा जो इससे ज़्यादा है। इसका मतलब हम 10 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 60। अब फिर हम 65 में से 60 को माइनस करेंगे, 5 में से 0 निकालेंगे, 5 ही बच जाएगा। 6 में से 6 निकालेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। अब एक दफ़ा फिर हमारे पास यहाँ पर है 5, जबकि हमारे पास ये एक डिजिट है, हमारे पास बाहर 2 डिजिट्स हैं। तो हम इसको बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम फिर यहाँ से 0 को हम नीचे ले आएंगे, ठीक है। जब नीचे 0 को लेकर आएंगे तो हमारे पास बन जाएगा 50। जब 50 बनेगा तो अब हम देखते हैं कि 10 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ें। और अगर हम 10 का टेबल पढ़ें तो 10 5s are 50, ठीक है। 10 5s are 50। 0 में से 0 निकाला, कुछ नहीं बचा। 5 में से 5 माइनस किया, कुछ नहीं बचा, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास मुकम्मल पूरा। अब यहाँ पर हमारे पास 30 पूरा बचता है। तो हम क्या करेंगे कि इस पूरे 30 को, ये जो कंप्लीट 30 है, इसको हम नीचे ले आएंगे, ठीक है। हमने यहाँ लिख दिया 30।
यहाँ हम इसको 30 को ले आएंगे। ठीक है, आप अपने आसानी के लिए यूँ कर लें कि इसको आप नीचे उतारा और यहाँ पर आप 30 लिखिए। आप 10 का टेबल आप पढ़ेंगे तो आपको 10 3s are 30, 10 3s are 30, 30 में से 30 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो 10 के साथ जब आपने इस नंबर को डिवाइड किया तो आपके पास पहला जो आंसर आया है वो है 2653। ये आपके पास 10 के साथ डिवाइड करने से आपके पास आंसर आता है। अब इसी नंबर को हम 100 के साथ डिवाइड करते हैं। देखिए 2,65,030, इसको हम डिवाइड करेंगे 100 के साथ। अब हमारे पास बाहर 3 नंबर्स हैं, 3 डिजिट्स हैं इस नंबर के अंदर, तो हम अंदर से भी पहले 3 नंबर जो हैं उनको इकट्ठा करते हैं। 2, 6 और 5 को हमने इकट्ठा करके पढ़ा तो 265 बन गया हमारे पास। अब हम 100 का टेबल पढ़ेंगे तो 100 का टेबल हमने जैसे वहाँ पढ़ा था ऐसे पढ़ेंगे कि या तो इसके बराबर आंसर आए हमारे पास या इससे नज़दीक 3 और कम हो, इससे बढ़ना नहीं चाहिए। तो 100 1s are 100, 100 2s are 200, 100 3s are 300। हम देखते हैं कि 3 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ जाता है 300 जो कि इससे ज़्यादा है। इसके लिए मतलब हुआ कि हम 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 200। अब जब हम इसको माइनस करेंगे 265 में से 200 को माइनस करेंगे, 5 में से 0 हमने निकाला तो 5 बच गया, 6 में से 0 निकाला तो 6 बच गया, 2 में से 2 निकाला तो हमारे पास कुछ नहीं बचा। अब देखिए यहाँ हमारे पास 2 नंबर हैं जबकि यहाँ हमारे पास 3 नंबर हैं, तो इसको बड़ा करने के लिए हम यहाँ से 3 को नीचे उतार दें। ठीक है जी, अब हमारे पास हो गया 653 और हमने 100 से डिवाइड करना है। 100 का टेबल हम दोबारा पढ़ें तो जैसे 2 तक तो हमें मालूम है 100 2s are 200, 100 3s are 300, 4s are 400, 5s are 500, 6 are 600 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 आंसर आ जाएगा जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा। दैट मीन्स कि हम 100 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 600। और जब हम इसको माइनस करेंगे 653 में से 600 को माइनस करेंगे, 3 में से 0 माइनस किया 3 आंसर आया, 5 में से 0 माइनस किया 5 आंसर आ गया, 6 में से 6 माइनस कर दिया तो कुछ ना बचा। अब हमारे पास यहाँ पर है 53। अब ये भी 2 डिजिट्स हैं जबकि हमारे पास डिवाइजर 3 डिजिट्स का है, तो इसके डिजिट पूरे करने के लिए हमारे पास ऊपर बचा है 0। हम 0 को नीचे उतार देंगे यहाँ पर, 3 के बाद हम यहाँ लिख देते हैं 0। अब हमारे पास यहाँ बन गया 530। 100 का टेबल अगर हम 5 से इसको 100 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 500 और अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 600 जो कि बड़ा हो जाएगा। दैट मीन्स कि हम 100 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास यहाँ पर 500 आ जाएगा और जब हम इसको माइनस करेंगे 530 में से 500 को माइनस करेंगे, 0 में से 0 माइनस किया 0, 3 में से 0 माइनस किया 3, 5 में से 5 माइनस कर दिया 0। अब यहाँ हमारे पास है 30 जबकि हमारे पास डिवाइजर है 100। अब ये छोटा है और 2 डिजिट्स हैं, इसको बड़ा करने के लिए हमें एक नंबर की यहाँ पर ज़रूरत है, यहाँ हमारे पास कोई नंबर नहीं है, ख़त्म हो गया। तो इसके लिए मैथमेटिक्स हमें ये सहूलत देता है कि हम यहाँ पर अपने पास से एक 0 का इजाफा कर सकते हैं। इस 0 को जब हमने इजाफा किया यहाँ पर, इस 0 के बदले में हम यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारे पास यहाँ पर है 300। इसको अगर हम 100 से डिवाइड करें, अब 100 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें 300s are 300। जब हम इसको माइनस करेंगे तो सिंपली 300 में से 300 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। यानी यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया कि ना तो हमारे पास यहाँ कोई नंबर है ना ही हमें कोई नंबर लगाने की अब ज़रूरत है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो इस नंबर को जब हमने 100 से डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो है
265.3। ये दो आंसर हमारे पास इस क्वेश्चन के, जब हमने 10 से डिवाइड किया तो ये आंसर आया, और जब हमने 100 से डिवाइड किया तो हमारे पास इसका ये आंसर आया। तो ये दो आंसर हमारे पास आते हैं 10 और 100 के साथ डिवाइड करने से। अब इसी तरीके से हमने अगला क्वेश्चन करना है। अगले क्वेश्चन में हम दोनों ने हमें नंबर दिया है, वो है 8398, जैसा कि आपके सामने यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है बच्चों। अब हम इसको पहले 10 से डिवाइड करेंगे, फिर हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए नंबर है 8398 और इसको हम डिवाइड करेंगे 10 के साथ। अब चूंकि बाहर दो नंबर्स हैं, अंदर के दो नंबर्स का पेयर बनाएंगे, हमारे पास बनता है 83। 10 का टेबल हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो 10 का टेबल अगर हम 8 तक पढ़ें तो हमारे पास आता है 80। 10 8 80। इसको हम माइनस कर देंगे, 83 में से 80 को माइनस करेंगे, 3 में से 0 माइनस किया, 3 आंसर आ गया। 8 में से 8 से माइनस किया, कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर 3 है, एक नंबर है, यहाँ पर 10 है, दो नंबर हैं। इसको बड़ा करने के लिए हम 9 को नीचे ले आएंगे। हमारे पास अब यहाँ बन गया 39 और यहाँ है 10। अब 10 का टेबल अगर हम पढ़ें, 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30, 10 4 40। 4 तक अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 40, जो कि इससे ज़्यादा है। इसका मतलब है कि हम 10 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे। 10 3 30। अब 39 में से 30 को माइनस करेंगे, 9 माइनस 0 9, 3 माइनस 3 0। अब हमारे पास यहाँ पर 9 है, ये छोटा है इसकी निस्बत। इसको बड़ा करने के लिए हम यहाँ से 8 को नीचे उतारेंगे और ये बन जाएगा 98। अब जब हम 10 का टेबल पढ़ते हैं तो अगर हम 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो वो बन जाता है 100, जो कि इससे बड़ा है। 10 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 90, जो कि इससे छोटा है। 10 9 90। 98 में से 90 को माइनस जब हम करेंगे तो 8 माइनस 0 8, 9 माइनस 0 0, 9 माइनस 9 0। अब यहाँ पर हमारे पास 8 है, जो कि 10 से छोटा है। इसको बड़ा करने के लिए हमें एक नंबर की ज़रूरत है जो यहाँ पर नहीं है। तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि हम अपने पास से यहाँ पर 0 लगाएंगे और इस 0 के बदले में हम यहाँ पर एक डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। अब हमारे पास है 80 और यहाँ हमारे पास जिससे डिवाइड करना है वो है 10। तो 10 8 80 माइनस किया, 80 में से 80 को माइनस कर दिया तो हमारे पास कुछ नहीं बचा। तो यहाँ अब हमारे पास जो पहला आंसर, जब हमने 10 से डिवाइड किया इस नंबर को, तो पहला आंसर हमारे पास आता है 839.8। ये हमारे पास पहला आंसर आ गया 10 से डिवाइड करने से। अब जब हम इसको 100 से डिवाइड करते हैं, मैं अब यहाँ पर आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ। आप ये देखिए, जब हमने इस नंबर को 10 के साथ डिवाइड किया, इसके अंदर 8 0 है, तो आंसर के अंदर जो डेसिमल या पॉइंट आया वो राइट साइड से एक डिजिट छोड़कर पॉइंट आता है। इसका मतलब है 100 में 2 डिजिट्स हैं। तो अगर हम इस नंबर में से 2 पहले नंबर्स छोड़कर पॉइंट लगाएंगे तो हमारा आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा, ठीक है। देखिए, हमने इसको 10 से डिवाइड किया, 10 में 1 0 होता है। अगर उस 0 को हमने 0 की जगह हम पहला नंबर छोड़कर एक डेसिमल लगा दिया तो हमारा आंसर पूरा आता है। जैसा कि हमने लॉन्ग डिवीजन में आपने देखा, आंसर के अंदर भी देखिए कि एक नंबर के बाद पॉइंट आया है, क्योंकि 10 में 1 0 था। अब 100 में 2 0 है। सिंपल, आप इस नंबर में से पहले 2 डिजिट को छोड़कर पॉइंट लगा दीजिए, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आ जाएगा। यहाँ मैं लिखता हूँ इसको, अब देखिए 83.98, ये आपका आंसर बन जाएगा। अब अगर आप इसको चेक करना चाहें तो देखिए 8398 डिवाइडेड बाय 100 है 839। हमने आप इधर पहले 3 नंबर से बना दिए। 800 वापस बता 39, 9 में से 0 निकाला 9, 3 में से 0 निकाला 3, 8 में से 8 निकाला कुछ नहीं बता 39 है। इसको बड़ा करने के लिए हम इसको 8 को नीचे ले आते हैं,
100 3s आर 300, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आंसर आएगा, जो कि बड़ा हो जाएगा। इसे हम 3 से 100 को मल्टीप्लाई किया तो 300, हमारे पास बचा 98। 8 में से 0 निकाला, 8 बचा, 9 में से 0 निकाला, 9 बचा, 3 में से 3 निकाला, कुछ नहीं बचा। अब हमारे पास है 98 जो कि छोटा है, इसको बड़ा करने के लिए हमारे पास यहाँ कोई नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि अपने पास से 0 लगाया, यहाँ पर डेसिमल आ गया। अब हमारे पास है 980, 100 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 980, हमारे पास बचा 80, जब हमने हमारे पास आ गया 900, 980 में से हमने 900 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है 80। अब 80 100 से छोटा है, इसको बड़ा करना है, ठीक है, तो हम इसके साथ एक 0 लगाते हैं। जब हम दूसरी मरतबा 0 लगाते हैं तो फिर हम यहाँ पर कुछ नहीं लिखते, हम इस दूसरे 0 की जगह पर यहाँ पर एक 0 लगा देते हैं, बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन, ठीक है। अब आप देखिए 100 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 800 800, माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए आपके पास आंसर क्या बचा है 83.98। इसमें 2 0 से हमने इस नंबर के पहले 2 डिजिट्स छोड़कर तीसरी जगह पर हमने डेसिमल लगा दिया, तो देखिए जब वही जवाब आपके पास आता है जो मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझा रहा था। अब आते हैं सी क्वेश्चन की तरफ। यहाँ हमारे पास जो नंबर उन्होंने हमें दिया है वो है 3,07,296। अब हमने इसको पहले 10 से मल्टीप्लाई करना है, देन हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। 10 2 डिजिट्स हैं, अंदर से भी 2 डिजिट्स ले लेंगे। 10 3s आर 30, 30 में से हम 30 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप हमारे पास है 7, ठीक है। 7 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करना चाहें तो नहीं होगा, इसको हम नीचे ले आएंगे 7। इसका मतलब है जब ये डिवाइड नहीं हो रहा तो हम इसकी जगह पर यहाँ लगाएंगे 0 और हम 2 को नीचे ले आएंगे। या सिंपल अल्फाज में कह लें कि अगर आपने 2 नंबर्स को नीचे लेकर आना है, ठीक है, तो आप यहाँ पर 0 लगाएंगे। अब ये आपके पास आ गया 0 और आपके पास 2 नंबर्स नीचे आ गए, 72 बन गया। अब आप जब इसको 10 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 70। माइनस करेंगे 72 में से 70 को माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 2। 2 छोटा है, हम इसको बड़ा करने के लिए 9 नीचे ले आते हैं, हमारे पास बन जाएगा 29। 10 2s आर 20, क्योंकि अगर हम 10 3s तक पढ़ते हैं टेबल तो हमारे पास 10 3s आर 30 आएगा जो 29 से बड़ा हो जाएगा। लिहाजा हम 10 के टेबल 2 तक पढ़ेंगे, 29 में से 20 को निकालेंगे, 9 में से 0 माइनस किया, 9 2 में से 2 माइनस किया, कुछ नहीं बचा। 9 छोटा है, इसको बड़ा करने के लिए हम 6 को नीचे ले आते हैं, 96। 10 9s आर 90, 96 में से जब हम 90 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर बचता है 6। 6 छोटा है, इसको बड़ा करने के लिए यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर 0 लगाएंगे, इस 0 की जगह हम यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे। 10 6s आर 60, 60 में से 60 को माइनस किया तो हमारे पास कुछ नहीं बचा। जो हमारे पास आंसर आया है वो है 30,729.6। ये इसका जब हमने 10 से इसको डिवाइड किया तो हमारे पास पहला आंसर आता है 30,729.6, ठीक है बच्चों। अब हम इसी नंबर को जब 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, वैसे सिंपल फार्मूला जो मैं पहले आपसे कह रहा था कि आप देखेंगे जब हमने इसको 10 से डिवाइड किया, 10 में 1 0 है तो एक डिजिट छोड़कर हमारे पास डेसिमल आ गया, ठीक है। अब अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 में 2 zeros हैं, आप 2 नंबर्स को छोड़कर यहाँ पर डेसिमल लगा दें तो आपका आंसर दुरुस्त आ जाएगा। यानी इसको हम 100 से डिवाइड करें तो हमारे पास 3072.96, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको लॉन्ग डिवीजन करके भी चेक कर सकते हैं इस आंसर। अब हमारे पास फिर 94,351
हमारे पास नंबर है, इसको हमने 10 से डिवाइड करना है। अब उसी फार्मूले से जो मैं आपको बता रहा हूँ, जीरोस वाला फार्मूला, देखिए इसमें हमारे पास 10 से डिवाइड करना है। 10 में 1 0 है, 1 0 हमने राइट से पहला 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दिया, तो हमारे पास 10 से अगर हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9435.1। और अगर हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 में 2 जीरोस हैं, आप राइट साइड से 2 डिजिट्स छोड़ दें, 2 जीरोस है ना 100 में, तो 2 डिजिट्स आप छोड़ दें और डेसिमल लगा दें। आपके पास अब जो आंसर बनेगा वो बनेगा 943.51। आप इसको 10 और 100 से डिवाइड करके इनका आंसर आप चेक कर सकते हैं। आपको मैंने दो तरीके, एक तो लॉन्ग डिवीजन का तरीका बता दिया, ठीक है, और दूसरा 10 से डिवाइड करना है तो राइट से, क्योंकि 10 में 1 0 है, तो जो भी नंबर है उसके राइट से पहला डिजिट छोड़कर तो आप उसका पॉइंट लगा दें, ठीक है, तो आपका 10 के साथ आंसर बन जाएगा। और अगर आपके पास 100 से डिवाइड करना है, 100 में 2 जीरोस हैं, तो जो भी नंबर है उसके राइट के पहले 2 नंबर्स छोड़कर डेसिमल लगा दें, तो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। आप यहाँ कंफ्यूज ना होइएगा, यहाँ मैंने कहा था कि 2 डिजिट छोड़कर आप डेसिमल लगाते हैं 100 से डिवाइड करते हुए, जबकि आंसर में हमारे पास सिर्फ 3 है। तो बच्चों याद रखिए, ये चीज़ अंडरस्टूड होती है कि जब इस तरह का कोई नंबर होता है तो आखिरी नंबर के पीछे 0 ही होता है, लेकिन चूंकि लास्ट 0, आखिरी 0 की वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम उसको डेसिमल के बाद जो नंबर होता है, दोबारा बता रहा हूँ कि डेसिमल के बाद जो नंबर होता है उसमें अगर आखिर पर 0 है तो वो उस 0 की वैल्यू नहीं होती, हम वो नहीं लिखते, इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिखा। लेकिन वैसे आप देखें कि 1 और 2 डिजिट्स को छोड़कर हमने पॉइंट लगाया है जब 100 से डिवाइड किया। तो बच्चे, मुझे उम्मीद है कि ये दोनों तरीक़ों से आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो इस पेज पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम इंशाल्लाह उसको सॉल्व करेंगे। शुक्रिया।